डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने विषगुण, मध्यगुण, ओजगुण, विष के गुणानुसार कर्म, विषवर्धक भाव, विष संकट, शंका विष और सर्पांगाभ्यत ये टॉपिक कवर किए थे। अब इस वीडियो में इन टॉपिक से ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं यह देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू चरक संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रस ऑफ विषा? अम्ल रस, कटुरस, अनिर्देश रस, नन ऑफ द अबव। चरक संहिता में विष के 10 गुण बताए गए हैं। लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अनिर्देश रस। सो अनिर्देश रस ये विष का गुण बताया गया है। सो करेक्ट आंसर इज सी। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता रस ऑफ विष इज अनिर्देश रस। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू शारंगधर संहिता नंबर ऑफ विष गुणा 8, 10, 11, 7। सो शारंगधर संहिता में विष के 8 गुण बताए। व्यवायीच विकासी सात, सूक्ष्मम छेदी मदावहम, अग्नेयम जीवितहरम, योगवाही स्मृतमीशम। सो 8 गुण बताए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में 10 गुण बताए। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में 11 गुण बताए। विच गुणा ऑफ विष काउंटर्स द श्लक्षण गुणा ऑफ ओजा? विशद, सूक्ष्म, विकासी, तीक्ष्ण। सो ओज के श्लक्षण गुण के विपरीत विष का विकासी गुण होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं विष के गुण और उसके विपरीत ओज के गुण। सो विकासी गुण के विपरीत श्लक्षण गुण है, व्यवायी के विपरीत स्थिर है, आशु गुण के विपरीत प्रसन्न, सूक्ष्म गुण के विपरीत बहल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज विकासी, सी। अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह विच विष गुणा कॉजेस पित्त एंड रक्त प्रकोप? उष्ण, तीक्ष्ण, विकासी, बोथ ए एंड बी। अष्टांग संग्रह में पित्त और रक्त प्रकोप के लिए उष्ण और तीक्ष्ण दोनों गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पित्त रक्त प्रकोप सुश्रुत संहिता में उष्ण गुण से बताया है। अष्टांग संग्रह में उष्ण और तीक्ष्ण दोनों गुण से पित्त रक्त का प्रकोप होता है। सो बोथ ए एंड बी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश मर्मच्छेदेन मतिम व्यामोहति? अष्टांग संग्रह, उत्तरतंत्र। विकासित्वात्, तैक्ष्ण्यात्, वैशद्यात्, नन ऑफ दिस। सो अष्टांग संग्रह में मर्मच्छेद और मतिमोह ये लक्षण विकासी गुण से बताए गए हैं और सुश्रुत संहिता में तीक्ष्ण गुण के कारण बताए गए। तो यहाँ पर संग्रह से पूछा गया है तो विकासित्वात् मर्मच्छेदेन मतिम व्यामोहति इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। तो तीक्ष्ण गुण से सुश्रुत संहिता में तीक्ष्ण गुण से मति मोहित मर्मबंधन छिन्नति, मर्मबंध छेदन और मति मोह ये तीक्ष्ण गुण का कर्म है। ये सुश्रुत संहिता में बताया है। और अष्टांग संग्रह में ये विकासी गुण का कर्म बताया है, मर्मच्छेदेन मतिम व्यामोहति। तो ये डिफरेंस नोट करके रखना है। सो यहाँ पर अष्टांग संग्रह में विकासित्वात् मर्मच्छेदेन मतिम व्यामोहति इज द करेक्ट ऑप्शन। दोष धातु मलादीन समस्तान शरीरावयवान अनुप्रविशति। ये विष का इज द फंक्शन ऑफ विच विष गुणा? दोष धातु मलादि के साथ में समस्त शरीरावयव में विष का अनुप्रवेश। ये सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी, बोथ ए एंड बी। सो अष्टांग संग्रह में सूक्ष्म और व्यवायी दोनों गुण के कारण विष दोष धातु मल और समस्त शरीरावयव में प्रवेश करता है। दोनों गुण का कर्म बताया है। सूक्ष्म्यात् व्यवायित्वाच्च दोष धातु मलादीन समस्तान शरीरावयवान अनुप्रविशति। सो सूक्ष्म गुण, व्यवायी गुण, बोथ ए एंड बी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्यू टू विच गुणा विष इज डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी? दुर्निर्हर, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी, लघु। सो लघु गुण के कारण विष ये दुर्निर्हर है। अष्टांग संग्रह में ये दुर्निर्हर लघु गुण से बताया। दुचिकित्स्य होता है, दुरूप क्रम बताया। तो ये लघु गुण का कर्म है। लघु गुण के कारण ये चिकित्सा के लिए कष्टप्रद है, शरीर से निकलने के लिए कष्टप्रद है। सो लघु, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाय विच गुणा विष एग्रीवेट्स कफ एंड इमीडिएटली फॉलोज इसेंस ऑफ फूड? अन्न रस, सूक्ष्म, व्यवायी, आशु और अनिर्देश रस। सो कफ प्रकोप एंड अन्न रसानुवर्तन। अनिर्देश रस या अव्यक्त रस का कर्म है। अन्न रसांचे अनुवर्तते शीघ्रम या सर्वान अन्न रसान अनुवर्तते। ये अनिर्देश रस अव्यक्त रस से होता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
पूर्वम व्याप्य अखिलम कायम तथा पाकम च गच्छति, ये कौन से गुण के कारण होता है, कौन से गुण की व्याख्या है। पूर्वम व्याप्य अखिलम कायम, पहले पूरे शरीर में व्यापित होता है और उसके पश्चात पाक होता है, ये कौन सा गुण है। विकासी व्यवायी आशु योगवाही। सो पूर्वम व्याप्य अखिलम कायम तथा पाकम च गच्छति, व्यवायी तद्यथा भंगा फेनम च ही समुद्भवतम। शारंगर संहिता मध्यम खंड में गुणों की व्याख्या दी हुई है, उसमें व्यवायी गुण की व्याख्या है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिल विषगुणा इन द ब्लैंक्स एज पर देयर गिवन कर्म। डैश प्रकृतिम भजेत, दुचिकित्सम च डैश, दुर्हरम च डैश। सो प्रकृतिम भजेत, सुश्रुत संहिता में व्यवायात प्रकृतिम भजेत, व्यवाय गुण के कारण प्रकृतिम भजेत मृत्यु के लिए कारण होता है। दुचिकित्सम च लाघवात, लघु गुण के कारण वो दुचिकित्सा है। एंड दुर्हरम च अविपाकित्वात, अविपाकी कारण ये शरीर से दुर्हरम निकालने में डिफिकल्ट है, बाहर निकालने के लिए डिफिकल्ट है। सो यहाँ पर व्यवाय, लाघव और अविपाकी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्यवायत प्रकृतिम भजेत, लाघवात दुचिकित्सम, दुर्हरम च अविपाकित्वात, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विष प्रकृति कालांना दोष दुष्यादि संगमे, ये कौन सी कंडीशन है। दूषी विष, शंका विष, विष संकट, विष वेग। विष प्रकृति कालांना दोष दुष्यादि संगमे विष संकटम उद्देश्यम सतस्य एकोत्र जीवति। सो ये सभी एक साथ आने से, ये सभी फैक्टर्स एक साथ आने से विष संकट की स्थिति उत्पन्न होती है और उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विष संकट। इन पॉइजनिंग which काल season is responsible to form विष संकट कंडीशन। सो विष प्रकृति, काल, अन्न, दोष, दुष्य, इनका संगम, तो उसमें काल कौन सा है जो विष संकट स्थिति के लिए कारण है। ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, विष प्रकृति है पित्त प्रकृति, काल है वर्षा काल, ग्रीष्म कालस्य, ग्रीष्म काल और वर्षा काल। अन्न है सरसवादी, तिल, कुलथ आदि अन्न। दोष है पित्त और दुष्य है रक्त। इसमें काल में ग्रीष्म और वर्षा दोनों काल विष संकट स्थिति के लिए कारण माने गए हैं। बोथ ए एंड बी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आश्वासन, मंत्र, पूतांबु प्रोक्षण, सांत्वन, हर्षण आर द ट्रीटमेंट मेजर्स ऑफ विष संकट, शंका विष, सर्पांगाभियत, बोथ बी एंड सी। सो ये आश्वासन, मंत्र, पूतांबु प्रोक्षण, सांत्वन, हर्षण, ये शंका विष और सर्पांगाभियत दोनों की चिकित्सा बताई है, दोनों की चिकित्सा सिद्धांत समान है। ये श्लोक देख सकते हैं, चिकित्सितम इदं तस्य कुर्यात् आश्वासयन् बुधा, सीता वैगंधिको द्राक्षा पयस्या मधुकं मधु पानम, समंत्र पूतांबु प्रोक्षणम, सांत्व हर्षणम, सर्पांगाभियते युंजत तथा शंका विशारदिते। अष्टांग संग्रह में श्लोक है, नीचे की जो लाइन है अष्टांग संग्रह की। सर्पांगाभियत और शंका विष ये दोनों में ये चिकित्सा मेजर्स यूज करते हैं। So both B and C, D is the correct option. So thank you very much friends. I hope so these questions will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.